40 दिन तक 6 महिला पुलिसकर्मी एक ऐसी जगह काम करती रहीं जहां हर दिन हैरेसमेंट होता था। न सिर्फ देखा बल्कि खुद झेला ताकि सच बाहर लाया जा सके। ये कहानी है नासिक बीपीओ केस की, जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस पूरे केस की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई। पुलिस को एक टिप ऑफ मिला कि नासिक के एक बड़े बीपीओ ऑफिस में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। शुरुआत में ये सिर्फ एक शक था, लेकिन 26 मार्च को मामला गंभीर हो गया। एक महिला कर्मचारी ने देवलाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने अपने ही सीनियर पर रेप का आरोप लगाया। इसके बाद एक एक करके कई और लोग सामने आने लगे और अलग अलग एफआईआर दर्ज होने लगी। जांच में सामने आया कि ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि सिस्टमैटिक हैरेसमेंट रैकेट चल रहा था। कुल मिलाकर 8 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें बलात्कार, शारीरिक उत्पीड़न और रिलीजियस इंसल्ट तक के आरोप शामिल थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसको कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दिया गया। 7 आरोपियों को अब गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब सबसे शॉकिंग पार्ट यह है, पुलिस ने सिर्फ बाहर से जांच नहीं की, बल्कि एक रिस्की फैसला लिया। 6 महिला पुलिसकर्मियों को अंडरग्राउंड एम्प्लॉय बनाकर कंपनी के अंदर भेजा। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये रियल ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन लगभग 40 दिनों तक चला। इन महिला कोप्स ने अंदर जाकर वही एनवायरनमेंट फेस किया। मीटिंग्स में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, वर्क स्टेशन पर हैरेसमेंट। उनका काम था हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, प्रूफ इकट्ठा करना, लेकिन इसके लिए उन्हें खुद भी उसी टॉक्सिक माहौल में रहना पड़ा। हर दिन रिस्क, हर दिन प्रेशर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोज़ अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करती थी और धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगा। इन 40 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एविडेंस मिला, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। पुलिस ने कंफर्म किया कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं थे, बल्कि एक पैटर्न था जहां कई एम्प्लॉयज़ महिलाओं को टारगेट कर रहे थे। इस एविडेंस के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट हुआ और एसआईटी बनाई गई। जैसे ही मामला सामने आया, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। एक यूजर ने लिखा, नेम द कंपनी टू इट्स टीसीएस, यानी ये सब कारनामा नासिक के टीसीएस बीपीओ में चल रहा था। वहीं एक और यूजर ने लिखा, हैट्स ऑफ द पुलिस टीम हु डिड दिस, रिस्पेक्ट। वहीं और लिखा, आजकल कॉर्पोरेट में ये सब क्या चल रहा है। वहीं और लिखा, कॉर्पोरेट जिहाद वाज गोइंग ऑन। इफ टॉप मैनेजमेंट को पता था तो वो चुप क्यों था। दे शुड नॉट ओनली बी फायर्ड, क्रिमिनल केस उनके खिलाफ होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनी के इंटरनल सिस्टम फेल हुए? क्या विक्टिम्स पहले भी शिकायत करना चाहते थे लेकिन डर के कारण नहीं कर पाए? और अगर पुलिस अंडर कवर ना जाती तो क्या ये सच कभी सामने आता? इस केस से हमें 3 बड़ी बातें सीखना चाहिए। वर्क प्लेस सेफ होना चाहिए, वरना टैलेंट नहीं टिकेगा। दूसरी तरफ विक्टिम्स को ब्लेम करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। कभी कभी सच सामने आने के लिए सिस्टम को खुद रिस्क लेना पड़ता है। इन 6 महिला पुलिसकर्मियों ने जो किया वो सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि हिम्मत की मिसाल है। ये केस सिर्फ नासिक का नहीं है, ये हर वर्क प्लेस के लिए वार्निंग है। अगर आप चुप रहेंगे तो गलत लोग और बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप खड़े होंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा। क्या ऐसे केसेस में अंडरकवर ऑपरेशन सही है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।